अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज की वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज 8 करेंगे। जो हमारा चैप्टर ना फंक्शंस एंड ग्राफ्स, उसके एमसीक्यूज़ करेंगे जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। बहुत आसान है, बस आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपको बात समझ आ जाएगी। अगर नहीं भी क्लियर है तो अभी समझा दूँगा, कोई मसला नहीं है। तो चलो एमसीक्यूज़ शुरू करते हैं बगैर किसी जो है वो टाइम को वेस्ट किए। चलो सबसे पहला एमसीक्यूज़ देखो। अच्छा, सबसे पहला एमसीक्यूज़ में आपसे कहते हैं कि आप क्या बताइए। सबसे पहले एमसीक्यूज़ में कह रहे हैं आपके पास फंक्शन है। अब आपको पता है फंक्शन कैसे होते हैं। ये ए हो गया, ठीक है। ए में कुछ एलिमेंट्स होंगे आपके पास, जैसे कि 1 2 3। ये बी हो गया। अब बी में भी कुछ एलिमेंट होंगे, जैसे कि ए बी सी। कह रहे हैं ये फंक्शन कौन सा है, बी अ फंक्शन। अब आपको पता है फंक्शंस की भी टाइप है, आपके पास सरजेक्टिव है, इंजेक्टिव है, बाइजेक्टिव है। ये कहते हैं देन इट इज़ एन ऑन टू फंक्शन। अब आपको पता होना चाहिए कि ऑन टू फंक्शन को हम कौन सा फंक्शन कहते हैं, सरजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। यहाँ लिख लो, ऑन टू फंक्शन कह लो, जिसको आप क्या कहते हो, सरजेक्टिव फंक्शन। अच्छा, अब आपको ये पता है तो ये भी पता होना चाहिए कि ये फंक्शन होता किस तरह का है। इस फंक्शन में आपके पास इमेज किस तरह से बनती है कि 1 ए के साथ मिल जाता है, ठीक है, 2 भी ए के साथ मिल जाता है और 3 बी के साथ मिल जाता है, या सी के साथ भी मिल सकता है, कोई मसला नहीं है। आपको पता है फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए कि आपके ए वाला जो आपका सेट है उसके तमाम एलिमेंट यूज़ होने चाहिए। तो देखो तमाम एलिमेंट यूज़ हो गए, यानी यूज़ होने से क्या मुराद है, इमेज बनाए, यानी दूसरे से जाके मिलें, बी से जाके मिलें, बी के एलिमेंट से। लेकिन एक कंडीशन इसमें ख़ास होती है ऑन टू में कि 1 भी ए से मिल रहा होता है, 2 भी, यानी 2 एलिमेंट ऑफ ए या 2 एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट मीट विद 1 एलिमेंट ऑफ बी सेट, तो ये ऑन टू फंक्शन है। तो ऑन टू फंक्शन में ये चीज़ जो बचती है ये होती है रेंज। तो यहाँ पर यही पूछा इन्होंने, रेंज पूछी इन्होंने। रेंज क्या होगी आपके पास, बी के बराबर होगी, यानी जो रेंज है वही बी है, ठीक है, RANGE, रेंज आपके पास बराबर है बी के। स्टूडेंट अब अपना करते हैं हम अपना सेकंड वाला एमसीक्यूज़, यानी जो दूसरा एमसीक्यूज़ है। देखो आसान है, लेकिन आपको जो है ना पता होना चाहिए कि सिमेट्रिक क्या होता है, एसिमेट्रिक क्या होता है, आसान हो जाएगा। अच्छा देखो, कहते हैं आपके पास द ग्राफ ऑफ y इज़ इक्वल टू एक्स की पावर 6। देखो कैसे, y इज़ इक्वल टू एक्स की पावर 6 है। अब सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, देखो सिमेट्रिक का मतलब होता है 2 हिस्सों में बराबर बढ़ जाना। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक बॉक्स है, ये एक रेक्टेंगल है। अब ये सिमेट्रिक कब होगा, जब एक लाइन इधर से आए और बीच में से इसे काट दे, आधा उधर रह जाए आधा इधर रह जाए, इसे सिमेट्रिक कहते हैं। अब इसकी मदद से जब आप ग्राफ बनाओगे तो वो जो ग्राफ बनेगा ना वो सिमेट्रिक टू वाई एक्सिस होगा, यानी आधा ग्राफ एक्स एक्सिस में रह जाएगा, मतलब आधा ग्राफ वाई के इस तरफ चला जाएगा, आधा ग्राफ वाई के उस तरफ चला जाएगा। देखो इस तरह से बनेगा। और ये कैसे पता चलेगा, जब भी आपके पास एक्स की पावर इवन हो ना, जब भी आपके पास एक्स की पावर इवन आएगी, यानी इवन से क्या मुराद है, 2 4 6 8 10, तो ये इवन नंबर होते हैं। तो जब भी इस तरह से आएगा और आप ग्राफ बनाओगे तो आप देखोगे ये आ रहा होगा सिमेट्रिक टू एक्स वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस, सिमेट्रिक टू वाई एक्सिस। समझ में आई बात। देखो काफ़ी डिटेल में ले गया ना मैं आपको, तो मैं यही चाह रहा हूँ कि आपको बात समझ में आए। ये वाई एक्सिस लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं एक्स ना लगे, क्योंकि एक्स लगेगा तो फिर मसला बनेगा। अच्छा अब एमसीक्यूज़ नंबर 3 को भी चेक करते हैं। एन 1 to 1 फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड। देखो 1 to 1 फंक्शन को क्या कहते हो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया कि ऑन टू फंक्शन को तो आप सरजेक्टिव कह रहे थे, तो 1 to 1 फंक्शन को कहा जाता है इंजेक्टिव। क्या कहा जाता है, इंजेक्टिव। अब देखो भाई, जैसे आपका नाम है अली, अली नाम है आपका, या आपका नाम है लाइबा, अगर कोई लड़की है, तो प्यार से जो है वो और भी नाम होते हैं लोगों के। जैसे अगर कोई अली है, अगर किसी ने प्यार से उनका नाम रख दिया है हैदर, अली नाम है लेकिन हैदर बुलाते हैं उन्हें, तो आपको पता है एक ही बंदे की बात हो रही है ना। इसी तरह आपका लाइबा नाम है
आपको बुलाया जा रहा हो महरीन, या इस तरह से कोई प्यारा सा नाम आपके लिए कोई इस्तेमाल कर रहा हो, तो इसका क्या मतलब है, एक ही बंदे की बात हो रही है। तो इसी तरह से इंजेक्टिव कह लो या 1 to 1 कह लो, एक ही बात है। कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज होने वाली बात है ही नहीं। जहाँ होने वाली होगी वहाँ मैं खुद बताऊँगा कि यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो। अच्छा, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट ओनली इट इज एस। अब तो कोई ये मुझे बना के दिखाना होगा, लेकिन चलो बना नहीं रहा, सिर्फ बता रहा हूँ। इनवर्स सिर्फ बाइजेक्टिव का एग्जिस्ट करता है। क्यों, ज़रा ये देखो, ये ए हो गया या एक्स भी कह सकते हो इसे आप, नाम कोई भी दिया जा सकता है, नाम में हमारी कोई लड़ाई नहीं है। 1 2 3 ए बी सी। अब आपको पता है बाइजेक्टिव में क्या होता है, ए 1 से मिलता है, 2 बी से मिलता है, 3 सी से मिलता है। तो यानी तीनों एलिमेंट, तीनों बी के एलिमेंट से इमेज बना लेते हैं। तो इस तरह क्या होता है, फिर इसका इन्वर्स आ जाता है, इन्वर्स भी निकाला जा सकता है। तो ये कौन सा फंक्शन कहलाता है, ये बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। बाइजेक्टिव, इन्वर्स याद रखना बाइजेक्टिव का एग्जिस्ट करता है, वजह मैंने बता दी, ठीक है। आगे कहते हैं द फंक्शन, आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है, अगर अभी आप लोगों ने पढ़ी नहीं है ये बात, लेकिन ये बड़ी फेमस इक्वेशन है, y = mx + c, इसे बोलते हैं y इंटरसेप्ट। ये y इंटरसेप्ट की इक्वेशन है। अगर इस इक्वेशन की मदद से लाइन बनाओगे ना तो उसमें स्ट्रेट लाइन आती है। आपने ये पढ़ी नहीं है अभी तक, यूज़ करी होगी आपने ग्राफ बनाते वक्त ऊपर, लेकिन बनाई पढ़ी नहीं है। अगर कोई लीनियर लाइन, स्ट्रेट लाइन आ रही है तो उसको आप लीनियर भी कह सकते हो, लीनियर यानी सीधा। अब नीचे वाले का तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, छठे का, ये क्वाड्रेटिक दिया हुआ है। द फंक्शन f = x y, y = ax² + bx + c इज़ क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक। चलो अब मैं ज़रा थोड़ा सा इसका भी बता दूं, ये c है, ठीक है, ये स्लोप है, ये x एक्सिस है। ये वैल्यूज़ आपको गिवन होती है जब बनवाया जाता है ग्राफ, अभी आएगा आपके पास, आगे आएगा। अच्छा 7 में आ जाओ। कहते हैं आपके पास द रेंज ऑफ fx = x² + 3। तो ये आपके पास कैसे निकलेगा, ये आपके पास निकलेगा 3 और इन्फिनिटी। रेंज इस तरह से आएगी इसकी, 3 और इन्फिनिटी करके। अच्छा थोड़ा सा क्लियरिटी भी दे देता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ, ताकि बात समझ में आए। देखो आपने रेंज निकालना सीखी थी पीछे एक्सरसाइज में, उसी तरीके से इसकी रेंज आएगी, ठीक है, उसी तरीके से इसकी रेंज आएगी। अच्छा अब आगे आ जाओ। ग्राफ ऑफ, आपको ग्राफ बनाना है किसकी मदद से, आओ ज़रा बताता हूँ। आपको ग्राफ बनाना है y = x⁴n। अब देखो अगर ये n इवन है, कुछ भी हो सकता है इवन में, तो आपको पता है ये तो y इंटरसेप्ट यानी y एक्सिस हो जाएगा, सिमेट्रिक टू y एक्सिस है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ये n क्या है, वो कहते हैं सिमेट्रिक टू इफ़ n इज़ एन ऑड नंबर। अगर n ऑड आ रहा है, देखो इवन का तो मैंने बता दिया ना, अगर ऑड आ गया तो n अगर ऑड आ रहा है तो इसके लिए कंडीशन बड़ी आसान है, ओरिजिन के सिमेट्रिक हो जाएगा। ओरिजिन के सिमेट्रिक से क्या मुराद है, 2 हिस्सों में बटना। कहाँ से बटेगा, ओरिजिन से। अभी एक्स एक्सिस से बटा था, ये होता है, बल्कि ये नहीं होता, ठीक है, बनाया सही है लेकिन वो थोड़ा सा ओरिजिन पास नहीं हुआ उससे मेरा। ये स्ट्रेट लाइन है, ये थोड़ा कर्व आ रहा है, स्ट्रेट लाइन बना रहा। ये अगर x की पावर ऑड आ रही है तो ये सिमेट्रिक टू ओरिजिन है, ठीक है भाई, लड़ाई वड़ाई वाली बात नहीं है, कोई सिंपल बात करते हैं। चलो ये लो, कहने वाले कहते हैं द ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन इज, भाई लीनियर फंक्शन यानी लीनियर फंक्शन क्या होता है, f ऑफ x = 2x + 1, ये एक लीनियर फंक्शन है। लीनियर है कैसे पता चलेगा, लीनियर इस तरह से पता चलेगा कि ये x पे जो पावर है ना हमेशा 1 आ रही होगी, x पे 1 के अलावा रादर देन कोई पावर नहीं होगी, कोई भी x हो उस पर 1 के अलावा कोई पावर नहीं होगी। और y पे भी जो पावर है ना, अगर इसको मैं y के बराबर लिख दूँ तो यहाँ भी पावर 1 होगी और यहाँ भी, क्योंकि अगर एक पर भी पावर स्क्वायर आ गई तो वो लीनियर नहीं रहेगा। अब आप x पुट करते रहो, y आपके पास आता रहेगा, और जो इक्वेशन आप जो लाइन बनाओगे ना ग्राफ में इसकी मदद से, वो स्ट्रेट लाइन आएगी। मुझे पता है ये बात समझ नहीं आ रही है, पता है क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि अभी आपने ग्राफ में स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ। ज़रा इधर आओ, x की वैल्यू सपोज करो 0 1 2 3 4 5 और पुट करते रहो, और फिर इसमें ग्राफ बना लो। ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, ये आपका x हो गया और ये आपका y हो गया, ठीक है। अब इस पर एक ग्राफ बना लो,
स्ट्रेट लाइन आएगी हमेशा। तो जब भी आपके पास x की पावर 1 y की पावर 1 हो तो वो लीनियर फंक्शन होता है और स्ट्रेट लाइन आती है। इक्वेशन कुछ भी हो सकती है, जैसे कि y इक्वल टू 2x प्लस वैसे तो ये 3x हो जाएगा, लेकिन जानबूझ के तोड़ के लिख रहा हूँ 6, तो भी आपके पास एक स्ट्रेट लाइन निकलेगी। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या आ गया, काश में लिखा कहाँ पर इन्होंने, स्ट्रेट लाइन। आगे चलते हैं फर्दर। इफ एफ है यानी फंक्शन है, इफ एफ इज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी डोमेन। अच्छा देखो, आपको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि अगर आपके पास ए है 1 2, बी है ए बी, तो ए के जो एलिमेंट है वो कहलाएगी डोमेन। ठीक है, ए के जो एलिमेंट उन्हें क्या कहोगे, डोमेन। बी के एलिमेंट को कहोगे को डोमेन, और जो ए के एलिमेंट बी के साथ इमेज बना रहे होंगे उन्हें बोलोगे रेंज। तो ये आप लिख दो ए डोमेन। ठीक है, डोमेन ए के एलिमेंट डोमेन है। ये हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, बहुत डिटेल में बता चुका हूँ ये सारी चीज़ें, लेकिन फिर बताऊँगा क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मुझे इससे पीछे नहीं हटना। एवरी फंक्शन इज़ आ, देखो याद रखना, मैंने जब फंक्शन शुरू कराए थे तो एक बात बोली थी, फंक्शन कुछ नहीं है, रिलेशन है। आपका मेरा एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है, आप मेरे स्टूडेंट, मैं आपका टीचर, क्योंकि आप मुझे अपना टीचर मानते हो, और इस मोबाइल का और मेरा भी एक रिलेशन है क्योंकि मैं इसका ओनर हूँ। इसी तरह से ए और बी का क्या रिलेशन है, इसको फंक्शन कहते हैं और कुछ नहीं कहते हैं। फंक्शन यही होता है। जब भी तो ए और बी के रिलेशन की मदद से आप ग्राफ ड्रॉ कर लेते हो, तो थोड़ा आगे लेवल पे जाओगे ना, ये बात क्लियर हो जाएगी। क्योंकि मैं जब ये बात कर रहा हूँ ना, तो मुझे पता है कि मैं क्या चीज़ किससे लिंक करके ये बात कर रहा हूँ, रिलेशंस। चलो अब आ जाओ, आगे आ जाओ, फर्दर आ जाओ भाई। कहाँ रुक गए आप लोग, वेट नहीं करा करें, आगे बढ़ते रहा करें। इफ़ एफ एंड जी आर इक्वल। चलो अभी तक कोई सॉल्व करने वाला एमसीक्यूज नहीं आया था, तो ये भी ख्वाहिश हमारी पूरी हो गई, सॉल्व करने वाला एमसीक्यूज आ गया। चलो भाई देखो, कहते हैं इफ़ एफ एंड जी आर इक्वल, एफ बराबर है किसके, जी के, यानी बेसिकली ये कह रहे हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं ये। तो वेयर एफ एक्स कितना दिया हुआ है आपको, एफ एक्स दिया हुआ है 7x माइनस ए, और जी एक्स क्या दिया हुआ है आपको, सिर्फ x दिया हुआ है। x की वैल्यू बता दो। कंफ्यूज हो रहे होगे, आप बोलोगे सर ये तो एफ एक्स है, ये तो जी एक्स है, लेकिन उन्होंने एक बात भी तो कही है, कंडीशन भी तो देखो क्या कह रहे हैं, ये दोनों बराबर हैं। देखो मैं कहता हूँ, मैं सर फैज़ हूँ और एक और सर है हमारे सर अली, मैं कहूँ कि सर फैज़ का वेट उतना ही है जितना सर अली का है, तो सर फैज़ का वेट कितना होगा, बस सर फैज़ का वेट क्या है नहीं पता, लेकिन सर अली का वेट पता है 70 kg। ठीक है, सर अली का वेट पता है। एक और बात मैं कह रहा हूँ, कि सर फैज़ का वेट बराबर है सर अली के वेट के। तो व्हाट इज़ द वेट ऑफ सर फैज़, 70 kg, है ना। यहाँ भी वही बात हो रही है, एफ एक्स एक दूसरे के बराबर है। एफ दिया हुआ है आपको क्या, 7x माइनस 4, ऊपर पुट कर रहा हूँ, और x दिया हुआ है। ठीक है, इसको इधर ले जाओ 4 को, और x को इधर ले आओ, 4 प्लस का हो गया 6x, 4/6, 2 पर आता है, 3 पर आता है। देखा कैसे निकला, ये आएगा पेपर में भी आएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। इतने आसान एमसीक्यूज भी आ जाते हैं कभी कभार, और टेस्ट में आ जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, लेकिन बस वो बच्चे को पकड़ रहे होते हैं वहाँ पर कि क्या पढ़ कर आया बच्चा। डोमेन ऑफ द फंक्शन इस सेट ऑल, डोमेन निकालनी है फंक्शन की। देखो यहाँ कर रहा हूँ, x माइनस, फंक्शन लिखते हैं पहले पूरा, फंक्शन की लिमिट भी होती है, वो आगे पढ़ोगे, 3x + 1 अपॉन x माइनस 1। अच्छा, फंक्शन रियल होते हैं हमारे पास, है ना, अभी तक पढ़ रहे हो, रियल आ रहे हैं। अब इसकी आपने क्या निकालनी है, इसमें आपने डोमेन बतानी है, डोमेन क्या है, रियल है या नहीं है। देखो अगर जब इस तरह से कहें ना डोमेन क्या है, तो x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, ये चीज़ 0 नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि अगर 0 आ गई तो इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है, अब उधर ले जाओ,
+1। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं इस बात से, ये कह रहा है कि x पे कुछ भी रख लो, नेगेटिव में भी कुछ भी रख लो, पॉजिटिव में भी कुछ भी रख लो, लेकिन 1 नहीं रखना। क्योंकि अगर तुमने x की जगह 1 रखा, आपको x की वैल्यूज़ पुट करनी होगी बहुत सारी जगहों पर। यहाँ पर अगर x की जगह आपने 1 पुट कर दिया तो क्या होगा, आपका जो ये फंक्शन है ये इन्फिनिटी चला जाएगा, यानी यहाँ 0 आ जाएगा। और आपको पता है अगर 0 आ गया तो वो 0 होता है या इन्फिनिटी के ला लो, ठीक है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं +1 नहीं रखना। तो ये क्या हुआ, +1 नहीं रखना, इसका मतलब है रियल नंबर है, ठीक है। रियल नंबर हमने रखना है, हम इसे रियल रखते हैं, रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन एक्सेप्ट यानी हटाकर, एक्सेप्ट 1 के अलावा। देखो यहाँ हमारा भी 1 आया ना। चलो बस इतनी सी बातें होती हैं, अगर आप समझ लो तो बड़ा क्लैरिटी आ जाती है। अच्छा, आखिरी सवाल है शायद हमारा, ये कह रहे हैं आपके पास एक फंक्शन है। फंक्शन क्या है आपके पास, f(x), ये x आ गया माइनस x का स्क्वायर आ गया। तो भाई ये आपके पास होगा ऑड, ठीक है, नहीं बल्कि इवन होगा, इवन। यहाँ ये सॉल्व होगा तो इवन आएगा, ठीक है। इवन क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो यहाँ x पे स्क्वायर है और यहाँ पर जो भी नंबर डालोगे वो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि मोट लगा हुआ है, तो इवन आ गया। हाँ मैं देख लेता हूँ, ये 14 है, हाँ ये 14 इवन। तो ये कुछ तरतीब थी आपकी, मैंने सारी क्लैरिटी भी रखी है। वेरिफिकेशन बुक से ही कर लेते हैं। रेंज बी, वाई एक्सिस, इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव, लीनियर, क्वाड्रेटिक, 3 और इन्फिनिटी, ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन, ए, रिलेशन, 2/3, रियल नंबर, एक्सेप्ट 1, इवन, ठीक है, सही है, हो गया। तो यहाँ हमारा काम कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ बात अच्छी समझ आई होगी, लेकिन फिर भी भाई हो सकता है कुछ आगे पीछे रह गया हो, ज़रूर पूछना, गाइड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।